हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? स्वागत है आपको आपके YouTube चैनल यूपी बोर्ड साइंस क्लासेस बाय पवन सर में। आज मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से हाई स्कूल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपको बताने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में हम सबसे पहले हम जानेंगे रसायन विज्ञान को। मुख्यतः दो भागों में रसायन विज्ञान जो होता है, रसायन विज्ञान के जो दो पार्ट्स होते हैं। क्या पार्ट्स होते हैं? कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान के कुल दो भाग होते हैं मुख्यतः। एक होता है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, और दूसरा क्या होता है? अकार्बनिक रसायन। क्या होता है दूसरा? अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन है ना, रसायन। यानी रसायन विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक कार्बनिक रसायन और एक अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन की परिभाषा आप अपने आप लिखेंगे, यानी रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है ना। कार्बन से जुड़े यौगिक, यानी किसी यौगिक में अगर कार्बन है तो वो किसके अंतर्गत आएगा बाबू? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आएगा। किसी भी यौगिक में अगर कार्बन है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? सब बात समझ में आ गई? यानी रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम कार्बन से जुड़े यौगिकों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? रासायनिक कार्बनिक रसायन कहलाता है। क्लियर? यानी जिसमें हम कार्बन से जुड़े यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अगर किसी यौगिक को आप देख रहे हो, अगर उस यौगिक में आपको कार्बन दिखाई दे रहा है तो वो यौगिक किसके अंतर्गत आएगा? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आएगा। उसको कार्बनिक पदार्थ भी बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक भी बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात आती है अकार्बनिक रसायन, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के अतिरिक्त जो भी तत्व मिलेंगे। आवर्त आपने पढ़ा होगा, तो आवर्त में कार्बन के अतिरिक्त भी और तत्व हैं। कुल 118 तत्वों में एक कार्बन हो गया, बाकी 117 क्या है? कार्बन नहीं है। तो कार्बन को छोड़ करके जितने भी तत्व होंगे उनके यौगिकों का अध्ययन अगर जिसके अंतर्गत करते हैं वो अकार्बनिक रसायन होता है। जैसे मान लीजिए अमोनिया का अध्ययन कर रहे हैं, अमोनिया का अध्ययन कर रहे हैं, इस अमोनिया में कहीं हमको कार्बन दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया। अमोनिया में हमको कार्बन नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब ये कैसा यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक। अ मतलब नहीं है, कार्बन मतलब कार्बन, यौगिक मतलब यौगिक में, यानी जिस यौगिक में कार्बन नहीं है वो अकार्बनिक यौगिक हुआ, और अकार्बनिक यौगिक हुआ तो उसको किसके अंतर्गत जानेंगे? अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत जानेंगे। जिस यौगिक में कार्बन है वो कार्बनिक यौगिक हुआ, और जब कार्बनिक यौगिक हुआ तो उसको किसके अंतर्गत हम जानेंगे? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जानेंगे। क्लियर हो गया? अगर कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक यौगिक की परिभाषा हम कैसे देंगे? वह यौगिक जिसमें कार्बन होता है, वह यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसे हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे। और कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे? वह यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद से हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन। किसके बारे में जानेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से पहले हम कार्बन के नामों को याद कर लें। अगर कार्बन है, कार्बन यहाँ लिखते हैं, हम कार्बन लिख दिए, और यहाँ पे कार्बन की संख्या लिख दिए, यानी संख्या उसकी परमाणुओं की संख्या। अगर कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1 है तो उस कार्बन का नाम हम क्या बोल देंगे? मेथ बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एक को मेथ बोलेंगे। यानी अगर कार्बन की संख्या 1 है तो कार्बन परमाणुओं की संख्या, यानी परमाणुओं की संख्या 1 है तो उसका नामकरण क्या होगा? मेथ होगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है तो उसका नाम क्या लिखेंगे? एथ लिखेंगे। कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोप बोलेंगे। इसको आपको याद करना होगा। ठीक है ना। कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है किसी यौगिक में, तो हम कार्बन परमाणु को 4 जो कार्बन परमाणु होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? ब्यूट बोलेंगे। 5 होगा तो 5 को पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। 6 को हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्स बोलते हैं। 7 को हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट। 8 को ऑक्ट बोलते हैं। 9 को नोन बोलते हैं। 9 है तो उसको क्या बोलेंगे? नोन। और
10 को क्या बोलेंगे, डेक बोलेंगे। 9 को नोन और 10 को क्या बोल देंगे, डेक बोल देंगे। यानी अगर हम बोले तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक। क्लियर हो गया ना। यानी कार्बन एक है तो उसको मेथ के नाम से, यानी हम आपको बताएंगे मेथ बोलते हैं। एक कार्बन को नामकरण में मेथ के रूप से जोड़ते हैं। 2 को एथ होगा, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लियर। अब हम चलेंगे हाइड्रोकार्बन। किसमें चलेंगे जी, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में हम पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन। चूंकि कार्बन है तो यह कार्बनिक यौगिक होगा। हाइड्रोकार्बन यानी वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बना होता है। यानी जिस यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन होता है उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वह यौगिक, या यूं कह सकते हैं वह कार्बनिक यौगिक। चूंकि कार्बन है तो हम कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं। वह कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बना होता है। जो हाइड्रोजन व कार्बन के मिलने से बना होता है, या कार्बन से मिलकर के बना होता है। यानी वह हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है ना। ठीक है ना। जैसे हम हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या बोलेंगे, वह कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है। नाम से ही पता चला आपको, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, यानी जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया ना। परिभाषा कितना आसान है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर, यानी वह कार्बनिक यौगिक जो किसके मिलने से बना होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बना होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन को हम जानेंगे तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी, 2 प्रकार के। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या नाम होगा उसका, पहले का नाम होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है पहले का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। क्या नाम है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये इसकी अगर हम परिभाषा दें तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंध बनाती है। कार्बन परमाणु क्या बनाती है, एकल बंध बनाती है। ये या कह सकते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी वे हाइड्रोकार्बन, सिंपल सी परिभाषा, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़ी होती है। यानी वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़ी होती है या एकल बंध बनाती है, क्या कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन
कार्बन कहलाता है। क्लियर परिभाषा होगी ना, है ना। यानी क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या देंगे, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कार्बन परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र याद रखिएगा, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है ना। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, सामान्य यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एक और नाम से, इसे एल्केन श्रेणी भी कहते हैं। इसको एल्केन श्रेणी कहते हैं, यानी इसे एल्केन श्रेणी कहते हैं ना। अब यन क्या है, जहां यन क्या है, यन देख रहे हैं, यन कार्बन परमाणु की, जहां यन क्या है, यन जो है यन कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या है, कार्बन परमाणुओं की क्या है, संख्या ना। अब यहां देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु किस बंध द्वारा, एकल बंध, जिसमें कार्बन परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है ना। इसे एल्केन श्रेणी भी कहते हैं, यानी इस जो सूत्र है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, कौन सी श्रेणी, एल्केन श्रेणी। इसका सामान्य सूत्र हमको मालूम है, एल्केन श्रेणी कहते हैं, जहां यह क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। अगर हम इसके नामकरण की बात करें, देखिएगा, इसके नामकरण में हम क्या करते हैं, इसके नामकरण में हम एल्केनों के नाम के आगे क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, इसके नामकरण में एल्केनों, यानी इसके नामकरण में कार्बन के नाम के आगे, कार्बन के नाम में एन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। मतलब इसके नामकरण में हम क्या करते हैं, जो कार्बन का नाम लेते हैं, उस कार्बन के नाम में हम एन जोड़ देते हैं। जैसे भी अगर हम बात करें आपसे n बराबर 1 ले लें, तो n बराबर 1 इसी में रखेंगे तो C1 हो जाएगा, और H की तरह होगा 2 गुणे 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो अगर आप हम इसको हल करें तो 1 लिखे चाहे ना लिखे तो C हो जाएगा। H कितना हो जाएगा, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2 और 2 कितना हो जाएगा, देखिएगा 4 हो रहा है, कितने हो रहा है, 2 एकम में 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसका नामकरण करेंगे तो हम इसके पहले वाले अभी स्टार्टिंग में जो हमने वीडियो में दिया है, कार्बन 1 को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथ। और उसमें जोड़ेंगे क्या, एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एन। तो मेथ और एन मिलकर के क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। यानी इसका नाम कितना आसान है ना, मेथ और एन मिलकर के मेथेन हो जाएगा। फिर समझिए, इसके नामकरण में हम जो कार्बन परमाणु का नाम लेते थे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, उसी के आगे हम एन जोड़ देते हैं तो इसका नामकरण हो जाता है। जैसे हम n का मान 1 ले लिए, इस सूत्र में रखें तो C1 हो जाएगा, H2n है तो 2, n का जगह 1, 2 एकम में 2 और प्लस 2 है तो C1 1 नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 एकम में 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब CH4 का नाम कैसे करेंगे, C1 है तो 1 को मेथ बोलते हैं और उसके आगे क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो मेथ और एन मिलकर के क्या बन गया, मेथेन मिल गया। क्या बन गया, मेथेन मिल गया ना। चलिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत है। अगर हम इसके साथ दूसरे का नाम करें, 2 ठो हम बता रहे हैं आपको, बाकी आपको अपने मन से होमवर्क के रूप में लिखना है। अगर हम दूसरा बता दें, n हम 2 ले लें, n कितना ले लें, 2 ले लें, तो जब 2 इसमें रखेंगे तो C2 हो जाएगा और H कितना होगा, 2 गुणे 2 है, H कितना होगा, 2 गुणे 2।
प्लस 2 आप देखोगे, H कितना हो गया 2 हुए तो प्लस 2 देखोगे। अब यहाँ पे C जोड़ोगे तो C2 हो जाएगा, H 2 और 2 2 दूनी 4 और 4 2 6 हो जाएगा, H 6 हो जाएगा। देखा ध्यान से, N का 2 रख दिए, C2 हो गया, H 2N था तो 2 और N की जगह 2 रख दिए तो 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो गया C2H6 हो गया। इसका नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि कार्बन 2 है तो कार्बन 2 को हम क्या बोलते थे, एथ बोलते थे, क्या बोलते थे, अभी बोले ना एथ, तो एथ बोलेंगे, एथ है ना, एथ बोल दिए। अब एथ के आगे हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एन सब में जोड़ेंगे तो मेथेन नहीं होगा, एथ धन एन क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, एथ धन एन क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। यानी हम क्योंकि 2 को एथ बोलते हैं और इसके आगे एन लगाएंगे ही लगाएंगे, जब एन लगा देंगे तो एथ के आगे एन लग करके क्या बन गया, एथेन बन गया। इसी तरह से तीसरा जो बनेगा एथेन के बाद प्रोप, एन प्रोपेन हो जाएगा, चौथा ब्यूट एन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, पांचवा पेंटेन हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को, चलिए नहीं। यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, मेथेन फिर एथेन फिर तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन, पांचवा पेंटेन हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अगला अब ये हमारा क्या हो गया, इसके बाद से बाकी जो बच रहा आपका 3, क्योंकि हमको हाई स्कूल में 5 ही लगाना है, पेंटेन के बाद वाला हमारे हाई स्कूल के कोर्स में नहीं है, 5 के बाद वाला नहीं है, इंटर में हम उसको पढ़ेंगे। तो आप 2 हमने आपको बता दिया, 3 अपने मन से लगाने का प्रयास करिएगा, दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद से हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा अगर हम देखें तो देखिए कितना आसान है, असंतृप्त, असंतृप्त नाम से ही पता चल रहा है, भरा हुआ नहीं है हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़ी होती है, यानी वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु क्या, कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़ी होती है। यानी परिभाषा कितना आसान है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु द्विबंध या, याद रखिएगा द्वि कौन से द्विबंध है, पाई बंध की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी बंध की मैं बात किया हूँ सब किस बंध की बात किया हूँ, पाई बंध की। यानी वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु द्विबंध यानी 2 बंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, जिसमें कार्बन परमाणु किसके द्वारा, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़ी होती है, किसके द्वारा जुड़ी होती है, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़ी होती है, क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखिएगा अब इसमें 2 श्रेणियां बन जाएगी, द्विबंध वाली अलग बन जाएगी और त्रिबंध वाली अलग बन जाएगी। द्विबंध वाले को हम क्या बोलेंगे, द्विबंध वाला जो होगा उसको एल्कीन श्रेणी के नाम से जानेंगे, द्विबंध वाले को हम किसके, एल्कीन श्रेणी के नाम से जानेंगे, और त्रिबंध वाले को हम एल्काइल श्रेणी के नाम से। यानी हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 भाग होते हैं, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 भाग होते हैं। यानी हम यहाँ भाग करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 भाग होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कितने भाग होते हैं, के 2 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कुल कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। यानी आपको नाम से ही दिख रहा है, द्विबंध वाला एक अलग भाग होगा, त्रिबंध वाला अलग हो जाएगा। तो द्विबंध वाले को पहले को क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के पहले वाले भाग को क्या बोलते हैं, एल्कीन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। यानी एल्कीन श्रेणी क्या होता है, यानी एक ऐसी श्रेणी होती है, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन
जिसमें कार्बन परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन की एक ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन परमाणु किसके द्वारा द्विबंध, यानी एल्किल श्रेणी में कह सकते हैं कार्बन परमाणु किसके द्वारा द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, द्वारा क्या होते हैं जुड़े होते हैं, यानी एल्कीन श्रेणी में कार्बन परमाणु किसके द्वारा जुड़े होते हैं द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। याद रखिएगा एल्कीन श्रेणी में कार्बन परमाणु किसके द्वारा जुड़े होते हैं जी द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है सिंपल होता है, इसका सूत्र क्या होता है CnH2n होता है ना, इसका सूत्र क्या होता है CnH2n होता है। इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसमें संगत एल्केन के नाम के आगे इन या लीन है, इसमें संगत एल्केन नहीं, इसमें कार्बन परमाणु के नाम में इन या लीन जोड़कर नाम लिखते हैं। देखना ध्यान से, यानी इसमें हम कार्बन परमाणु का जो नाम होगा, कार्बन परमाणु का नाम हम फिर बता रहे हैं आपको, मेथ बताए थे, प्रोप बताए थे, ब्यूट बताए थे और पेंट बताए थे ना। तो उसी में हम कार्बन परमाणु के नाम में इन या लीन जोड़कर लिखते हैं, यानी कार्बन परमाणु का जो नाम होता है उसमें क्या जोड़ते हैं इन जोड़ते हैं या लीन जोड़ते हैं, इन या लीन जोड़ करके लिखते हैं। अगर आप कैसे देखोगे तो आपको देखना है तो ध्यान से देखिएगा कैसे इन या लीन जोड़ करके लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे n = 1 ले लें, कार्बन परमाणु की संख्या 1 ले लें, तो चूंकि 1 पर यह नियम नहीं लागू होता, याद रखिएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो श्रेणी होती है वो कार्बन परमाणुओं की दूसरे नंबर से स्टार्ट होती है, पहले पर कोई नहीं बनेगा। पहले पर इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि परिभाषा में ही कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है, यानी कार्बन परमाणुओं के बीच कार्बन परमाणु द्विबंध बनाते हैं, तो दो बंध बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, इसलिए 1 पर यह नहीं लागू होगा। तो हम स्टार्टिंग में n का मान 2 लेकर के स्टार्ट करते हैं, तो n का मान अगर हम इसमें 2 रखते हैं तो देखिएगा ध्यान से C2 हो जाएगा, H2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर इसका नाम हम लिख दें तो C2 H कितना हो गया 4 हो गया। अगर नाम लिखें चूंकि 2 को हम क्या बोलते हैं एथ बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं एथ बोलते हैं, और उसके नाम के आगे इन या लीन लगाते हैं। अगर इन लगा दिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एथीन हो जाएगा। या एथ के आगे हम लीन लगा दिए, क्या लगा दिए लीन, इसका नाम हो जाएगा एथीलीन हो जाएगा। कितना आसान नामकरण है ना। अगर हम दो को क्या बोलते हैं एथ बोलते हैं, तो अगर इन लगा दिए, क्योंकि इन भी लगा सकते हैं और लीन भी, एथ के आगे लीन लगा दिए तो एथीन हो गया, एथ के आगे लीन लगा दिए तो एथीलीन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पे n का मान अगर 1 2 की जगह हम क्या रख दिए 3 रख दिए, n का मान हम यहाँ क्या रख दिए 3 रख दिए, तो C यहाँ देखिएगा C3 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 गुणे 3 यानी हो जाएगा C3H6 हो जाएगा, C3H6। अगर इसका नामकरण करें तो 3 को क्या बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं प्रोप बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोप धन इन, तो इन क्या हो जाएगा प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन। उसी तरह से प्रोप के आगे लीन लगा देंगे तो प्रोपिलीन हो जाएगा, प्रोप धन लीन क्या हो जाएगा प्रोपीलीन हो जाएगा। कितना आसान हो जाएगा नामकरण, प्रोप धन लीन बराबर प्रोपिलीन, तो प्रोप धन इन बराबर प्रोपिन। अगर 3 की जगह 4 लगा देंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा, प्रोपिन की जगह प्रोप की जगह ब्यूट हो जाएगा, तो ब्यूट के आगे इन लगा देंगे ब्यूटीन हो जाएगा। अगर 5 लगा देंगे तो पेंट हो जाएगा, पेंट के आगे इन लगा देंगे पेंटिन हो जाएगा। क्लियर हो गया। बाकी तो आपको अपने मन से बनाना है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला हिस्सा हो गया, कौन सा द्विबंध हो गया। क्लियर हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दिक्कत होगा तो फिर आप कमेंट करेंगे, फिर आगे मैं आपको एक वीडियो बना करके समझा दूंगा, ठीक है ना।
अब असंतृप्त का दूसरा भाग हम पढ़ेंगे कौन सा, एल्काइन पढ़ेंगे, जिसमें त्रिबंध लगता है ना, उसमें उसको हम एल्काइन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइन श्रेणी। जिसमें त्रिबंध लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन श्रेणी। इसमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध लगता है, इसमें क्या कहते हैं, कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन परमाणुओं के बीच क्या लगता है, बीच त्रिबंध लगता है, त्रिबंध लगता है, याद रखना। इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच क्या लगता है जी, त्रिबंध लगता है। क्लियर हो गया। इसका सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। सामान्य सूत्र क्या होता है इसका, CnH2n-2 होता है। क्लियर हो गया। अब इसके नामकरण में, इसके नामकरण में कार्बन परमाणु के, इसके कार्बन परमाणु के नाम के आगे आइन जोड़ते हैं, आइन जोड़ देते हैं, यानी इसका जब नाम लिखेंगे तो कार्बन परमाणु का जो भी नाम होगा, हमने बताया था ना, मेथेन, प्रोपेन, उसमें आइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आइन लगा देते हैं। जैसे भी अगर हम यहाँ भी n का मान 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि द्विबंध या त्रिबंध में 2 से कम परमाणुओं की संख्या तो 2 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे n का मान हम यहाँ 2 रखते हैं, यहाँ 2 और n 2 है तो 2 गुणे 2 माइनस 2, तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, C2H2 4 में से 2 जा C2H2 हो जाएगा। C2H2 का अगर हम बात करें तो चूंकि इसका नाम, चूंकि कार्बन 2 है तो कार्बन 2 को क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। और एथ के आगे क्या है, चूंकि एथ हो गया, एथ के आगे क्या जोड़ेंगे, देखिए कार्बन परमाणु के आगे आयन जोड़ देते हैं, प्लस आयन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आयन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या नाम हो जाएगा जी, एथाइन हो जाएगा। चूंकि 2 रख रहे हैं हम सूत्र में, सूत्र हमारे पास क्या है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होगा, तो n का मान 2 रख दिए और यहाँ 2 दूनी 4, 4 में से 2 4 में से 2 C2H2 हो जाएगा। अब चूंकि 2 को एथ बोलते हैं, उसके आगे आइन लगा देंगे तो एथाइन नाम हो जाएगा। अगर यही n का मान हम 3 रख देते हैं इसी सूत्र में, तो C3 हो जाएगा। और H कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 माइनस 2, तो आप देखोगे C3 H 3 दूनी 6, 6 में 2 जा 4 हो जाएगा, C3H4। तो C3 यानी 3 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, प्रोप के आगे आइन लगा देंगे, तो प्रोप के आगे आइन लगा देंगे क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोपाइन हो जाएगा। यानी प्रोप धन आइन बराबर प्रोपाइन। बाकी इसके बाद से अगला जो होगा वो क्या होगा, ब्यूटाइन होगा। उसके बाद वाला अगला क्या होगा, पेंटाइन होगा। इसको आप अपने मन से लगाइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में आप क्या करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं अधिक से अधिक मात्रा में आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।